बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा और पठन पाठन किया कि केवट ने श्री रामचंद्र जी का चरण पखारने के लिए अनुमति मांगी है और भगवान ने उसको अनुमति दी है। केवट ने गंगा जी से कठौती में पानी लाकर श्री रामचंद्र जी का चरण को धोया है और अब हम पठन पाठन करेंगे कि केवट ने चरण पखार कर उसको जलपान किया है और श्री राम प्रभु को नदी के उस पार उतार दिया है। तो आइए पठन पाठन करते हैं दोहा नंबर 101 से आगे। पद पखारे जलपान करे आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयौ ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा जी के पार ले गया। उत्तरी ठाढ़ भये सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देख प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहि की सिय जान निहारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। कहु कृपाल लेई उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपने रत्न जटित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरति बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेबा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूंगा। बहुत किन्न प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले।
विदा किन्ने करुणायतन भगति विमल भरुदेई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मंजन करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायउ माथा। श्रिय सुर सरहि कहु कर जोरी, मातु मनोरथ पुरऊ बिमोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करऊं जेहि पूजा तोरी। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बर बानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस से सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनु रघुबीर प्रिया देही, तब प्रभाव जग विदत न केही। लोकप होई बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमहि बड़ी विनय सुनाई, कृपा किन्हीं मोहि दिन्नि बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाय, पूजी सब मन कामना, सुज सुरहि जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग बचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरियान कुला। तब प्रभु गुहै कहु घर जाऊ, सुनत सुख मुख भावुर दाहु। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही
पंथ देखाई, कर दीन चारे चरण सेवकाई। गु हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके जेहि बन जाई रहब रघुराई। परन कुटी में कर भी सुहाई, तब मोहि कहे जसी देव रजाई। सोई करी हूँ रघुबीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी, पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज स्नेह राम लखी तासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीन्हे, करि परितोषु विदा तब कीन्हे। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु, नाई सूर सरिमात। सखाय अनुज सिय सहित बन, गवनु किन्न रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तेहि दीन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राज दिख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थ के राजा प्रयागराज के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस पितु मितु हितकारी। चारि पदार्थ भर भंडारु, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गुढ़ु गाढ़ सुहावा, सपने हो नहीं प्रति पछिन पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलु सयनिक दलन रन धीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक है, जो पाप की सेनाओं को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर है। संगमु सिंहासनु सुठी सोहा, छत्रु अक्षय बटु मुनि मनु मोहा। चंवर जमुन अरु गंग तरंगा,
देखी हो ही दुख दारिद भंगा। गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। जमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चमर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवहि सुकृत साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहहि विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भांट है जो उनके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृग राऊ। असती रथपति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कही सिय लख नहीं सखी सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। करी प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म यति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए, यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई किन्नी शिव सेवा, पूज जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके श्री शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दिन आशीष मुनि सबुर, अति आनंद असी जान। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधियां। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।